हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को, अगर वो सिंगल है और अगर वो कमिटेड है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं सिंगल वालों के लिए कि डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को, और कमिटेड डीएम्स आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। थोड़ा पीछे कर देते ताकि आप लोग को दिखाई दे। कमिटेड डीएम्स क्या सोच रहे थे गाइज आपके बारे में कल रात को। फीलिंग के लिए गाइज मैं एक ही डेक यूज़ करूँगी दोनों के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल कर आएंगे। ठीक है, हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मैं दोनों की ले रही हूँ। फीलिंग के बारे में तब बात करेंगे जब हम लोग इंडिविजुअली करेंगे और कुछ इंडिविजुअल कार्ड्स भी निकालेंगे। सिंगल वालों के लिए भी मैसेज कार्ड्स यूज़ करेंगे और कमिटेड वालों के लिए भी अलग करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं गाइस। सिंगल वाले आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। बहुत शांति से बैठने की कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन, और ये सोच रहे थे कि मैं लीप ऑफ फेथ ले लूँ क्या, इसको कोई ऑफर दे दूँ क्या, इसके साथ मेरी बहुत हीलिंग हुई है, इसके साथ मेरी फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत बड़ी है, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके साथ मिलके बात करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब बहुत शार्प है या ऐसी है, बहुत ही लविंग काइंड ऑफ पर्सन है। लेकिन उनको ये भी लगा कि इससे मैंने बहुत झूठ बोले हुए, और झूठ बोले के बेसिस पे बना हुआ रिश्ता कभी टिकता नहीं है। और जब बुनियादी गलत हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। ऐसा उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है आपके कनेक्शन पर, और उनको एक्शन भी लेना चाहिए और इस कनेक्शन पे वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है कि वर्क करो और आपको सच्चाई बता दो, क्योंकि बाद में अगर आपको सब कुछ पता चला तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आने वाला उनमें, और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर आपने सब कुछ जानने के बाद उनको रिजेक्ट किया। तो वो यही सोच रहे थे कि क्या मुझे इसको अपनी सच्चाई बता देना चाहिए, क्या इस कनेक्शन को मेरे को नए सिरे से शुरू करना चाहिए, लीप ऑफ फेथ ले लेना चाहिए। पर वो ये भी सोच रहे थे कि अगर ये सब जानने के बाद कि मैं कैसा रियलिटी में हूँ, आपने उनको नापसंद कर दिया और उनको जाने को कह दिया, तो वो वल्नरेबल होके टूट जाएंगे, क्योंकि जो वो आपको अपनी असलियत बता देंगे तो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, को डिपेंडेंट हो जाएंगे। डीएम ऐसे बंदे हो सकते हैं जिनको उन्होंने सब कुछ बता दिया था, वो उन पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, कि भाई अब मेरा इसी के साथ चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं डीएम क्या फील कर रहे थे आपके बारे में कल रात को। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। वो ये फील कर रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये कनेक्शन चलेगा नहीं चलेगा, या आपको दूर से ही एडमायर करना चाहिए, बिकॉज आप रियलिटी से भी सुंदर हो उनके लिए, और आप बहुत ज़्यादा वो हो जो ड्रीम गर्ल टाइप्स है, और वो इमेज ख़राब नहीं करना चाहते कि भाई मैंने ड्रीम गर्ल मिलते मिलते मुझे नहीं मिली। वो उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन सकता है, इसलिए वो यही फील कर रहे थे। और ये भी फील कर रहे थे कि आप जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। क्या आप ऐसे पर्सन को पसंद कर पाओगे जिनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है रियल लाइफ में, और उनके पेरेंट्स क्या आपको पसंद करेंगे, क्या आप उनके पेरेंट्स के अंडर चल भी पाओगे, क्या आप उनकी फैमिली वैल्यूज़ को मतलब एक्सेप्ट कर पाओगे। ये सब उनके थॉट्स में था। और आप इतने अच्छे बनते हो तो क्या आप सच्ची में इतने अच्छे हो, या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं भी या नहीं। तो ये सब बातें चल रही थी आपके डीएम के सिंगल डीएम के दिमाग में कल रात को, कि आप कहीं बाद में रंग तो नहीं बदल दोगे, बाद में तो नहीं पता चलेगी कि आप ऐसे निकले। अब गाइस देखेंगे कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं सिंगल। एक मिनट। ठीक है, 3 आ गए हैं कार्ड्स। सबसे पहला मैसेज है, इट्स ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ। देखिए गाइज, आपके पर्सन खुद ही ट्रिगर हो गए कि भाई दूर ही रहते हैं इस समय के लिए, क्योंकि वो रेडी नहीं है। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो कह रहे हैं कि मैं बेटर इंसान बना हूँ तो तुम्हारी वजह से। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। उनको ऐसा लग रहा है कि दूर ही रहते हैं और मिस करते हैं इसको, क्योंकि अभी भले ही इसने मुझे सुधारा है, बेटर पर्सन बनाया है, जो भी किया है, और लेकिन सीइंग यू
रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग डीप दैट्स नॉट इजी टू डील विद। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत चीज़ें हैं जो उनके सबकॉन्शियस में है और बहुत ज़्यादा डर है जो रियलिटी में जो है कहीं ना कहीं उतर आ सकते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा शैडो साइड है जो आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इन दी एंड उन्होंने ये भी बोला है कि वी विल बी टुगेदर अगेन, तो वापस ज़रूर आएंगे वो आपके पास और फिर साथ में आपके रहेंगे। यही फ़िलहाल कल रात को सोच फील कर रहे थे आपके डीएम जो सिंगल है। ठीक है, अभी कमिटेड वालों की बात करेंगे, फटाफट कमिटेड वालों पे स्विच करेंगे। तो कमिटेड वाले ये सोच रहे थे कि मैंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जाने कैसे दिया। ठीक है, ऐसे क्या कर दिया मैंने, इतना बर्डन ले लिया मैंने और इतनी पास्ट की बातों को अपने सर पे बिठा लिया कि मैंने मतलब अच्छी कनेक्शन ही जाने दी। जो चीज़ मुझे स्ट्रेंथ दे रही थी, जो चीज़ मुझे खुशी दे रही थी, जिस चीज़ से मेरी सब चीज़ें अच्छी हो रही थी, उसके तरफ मुझे एक्शन लेना चाहिए था। उसको अपनी जो मेरे बराबर थी हर चीज़ में, जो मेरे लायक थी लड़की, जो मेरे जितनी पावरफुल थी, उस लड़की को मैंने जाने दिया। और अब मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए, अब मुझे उसे वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं कमिटेड डीएम्स ये सोच रहे हैं कि उनके हाथ में जो है वो बकवास है और खोटा सिक्का है, और सोने का सिक्का तो आप हो और आप चमक रहे हो, और आप इतना ज़्यादा चमक रहे हो कि उनको लग रहा है कि यही जजमेंट है। शायद भगवान यही चाहते हैं कि जब वो चाहते थे, जब आप उनको चाहते थे तो वो आपको नहीं चाहते थे और वो आपको प्रॉमिसिंग नहीं देखते थे। अब वो आपको प्रॉमिसिंग देखते हैं तो खुद को आपके लायक नहीं समझते। तो अब उनको ये बात समझ लग रही है कि यही जस्टिस है। ठीक है, मैंने जब अपने आप को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ लिया है ना कि अब वो भी अपने आप को इतना ही डीएफ एक्स्ट्रा समझेगी और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर्स और इल्यूजन्स हैं उनके माइंड में जो कि आपको दूर नहीं करनी है। डिवाइन टाइमिंग पे सब हो जाएगा। अब देखेंगे गाइस ये क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन। कल रात को आपके पर्सन फील कर रहे थे, एक बार बात करके देख लूँ क्या, एक बार कॉल करके देख लूँ क्या कि क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा पूरा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएगी। एक बार इससे बात, लेकिन तभी भी उनको ऐसे लग रहा था ये कनेक्शन पास में है, मुझे तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए, मुझे तो उधर जाना भी नहीं चाहिए मुझे तो। लेकिन वो सोच रहे थे कि पास में वो जब भी आपके पास आए हैं आपने उनको एक मौका दिया है, अपना रियल सेल्फ दिखाया है, आपने उनसे बात की है। ठीक है, तो वो ऐसा सोच रहे थे, वो टू माइंड्स में थे कि लास्ट टाइम जब मैं उसके पास गया था तो उसने ऐसे तो कभी नहीं किया कि मुझे रिजेक्ट किया हो और मुझसे कभी बात नहीं की हो ढंग से या मुझे इग्नोर कर दिया हो। पास में तो उसने ऐसे कभी नहीं किया। तो अब हमेशा मेरे साथ वो ऑनेस्ट रही है, सिंपल रही है, पर अब उनको आपके लिए श्योरिटी नहीं है और यही उनके डर का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उनको लीप ऑफ फेथ लेने का प्रेरणा यही से मिल रहा है कि अब 50 बारी वो पास्ट में आपके पास आए, आपने उनको अच्छे से वापस रख लिया था। तो उनको ऐसे लग रहा है कि एक मौका तो देना चाहिए, एक बारी तो ट्राई करना चाहिए कि ये रखेगी कि नहीं रखेगी। ठीक है, तो यही था थिंकिंग और फीलिंग। और अब आपके पर्सन से डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते कि क्या कहना चाह रहे हैं आपकी पर्सन, अगर वो कमिटेड है तो किसी और के साथ। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो कह रहे हैं आपसे सुंदर, आपसे खूबसूरत, आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट। तो वो यही सोच रहे कि क्या है जो मिसिंग है, क्या है जो मैं पता नहीं कर पाया, क्या है जो मुझसे छुपा हुआ है। प्लीज़ डोंट टेक व्हाट हैपेंड पर्सनली, इट्स नॉट यू इट्स मी। तो उनको ये पता है कि उनके बहुत ज़्यादा दोष है, उनके बहुत ज़्यादा डाउट्स है, उनके बहुत ज़्यादा वो मतलब उनके बहुत ज़्यादा कर्मा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है। आई फील सेफर इन साइलेंस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन यही देख रहे हैं कि जो भी हुआ उनके वजह से हुआ, क्योंकि क्या चीज़ है जो कड़ी है जो आप दोनों को अलग कर रही है, वो अभी तक उनको पता नहीं है कि उनमें क्या गलती है, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आई स्टिल लव यू, तो कह रहे जो भी हुआ उसके बाद भी मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, और अभी भी तुम, पर अभी
चुप ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि उनको पता है कि मतलब उन्होंने जो किया है वो गलत है, सॉरी तो बोल नहीं पाएंगे, इससे अच्छा चुप ही रह लो, उनका ईगो उनको परमिशन नहीं देता। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।